अब द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपने सबके हित के विषय में प्रश्न किया। सबके हित के विषय में जब प्रश्न होता है तो संत बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया। हे राजन, करने के लिए तो बहुत काम है, मनुष्य को करने के लिए तो बहुत काम है, लेकिन करता ही नहीं है। समस्या ये है, सुनता है लेकिन अनसुना कर देता है। पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता है, जानते हुए भी नहीं जानता है, जाते हुए भी नहीं जाता है। जाता है मंदिर जाने के लिए और रास्ते में मित्र मिल जाते हैं तो दूसरी तरफ मुड़ जाता है, जाते हुए भी नहीं जाता है कि नहीं? मनुष्य का तो ये हाल है। इसलिए करने सुनने की चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन मनुष्य करता नहीं है, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं रहता है। समय उसके पास नहीं रहता है। इसलिए हे परीक्षित महाराज, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य समर्तव्य चेच्छता भयम। यदि तुम मृत्यु भय से निर्भय होना चाहते हो, कितना जल्दी बोल रहे हैं, देखिए कितना जल्दी उत्तर दे रहे। परीक्षित ने भी तो जल्दी उत्तर प्रश्न पूछा था, ये महाराज मिरियमान को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि तुम्हें मृत्यु का भय है, इसका मतलब निर्भय होने के लिए भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, अगर निर्भय होना चाहते तो। तदहं ते विदास्यामि महापौरुषिको भवान। आप महापौरुषिक हैं। महापौरुषिक मतलब जो भक्त हैं, जो अनन्य भक्त हैं, और उस पर भी जो नारायण के भक्त हैं, उस पर भी जिनके इष्ट देव ही नारायण हैं। आप तो ऐसे हैं। इसलिए आपको मैं श्रीमद् भागवत श्रवण कराता हूँ, सुखदेव स्वामी। इसलिए मैं आपको श्रीमद् भागवत श्रवण कराता हूँ। अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खट्टानंद ने तो 2 घड़ी में ही अपना उद्धार कर लिया था। इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः। अगर भय है तो मृत्यु का जब समय आए तो उसको आसन को जीतना चाहिए, संग को जीतना चाहिए, श्वास को जीतना चाहिए। स्थूले भगवतो रूपे मन संधारय धियः। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में ही नारायण का दर्शन करना चाहिए। ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। कितना सरल बात बताई सुखदेव जी ने। जो दिखाई दे वही नारायण है, उसी को नारायण मान लो। जो आप देख रहे हैं उसी को नारायण मान करके सेवा कीजिए, बस निर्भय हो जाएंगे। नहीं, अगर ये स्थूल ध्यान, अगर इसमें चित्त स्थिर नहीं होता है तो फिर सूक्ष्म ध्यान करना चाहिए। संचिंतयेत् भगवत चरण रविंद्र। अंदर अपने हृदय में स्वर्णमय कमल के आसन में नारायण को विराजमान कराइए। नारायण के चरण से लेकर के नारायण का
मुखमंडल तक ध्यान कीजिए। सूक्ष्म स्थूल ध्यान बताया, सूक्ष्म ध्यान बताया। धारणा से ही सृष्टि को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सब सुनाया अष्टांग योग के विषय में। और अपनी यदि कामनाएं हो तो उसका भी शास्त्र में वर्जित नहीं है। कामनाओं के लिए भी उपासना किया जा सकता है, लेकिन भगवान की उपासना निष्काम करना चाहिए। यदि कामना भी करनी है तो भगवान से ही करना चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, भगवान नारायण से ही कामना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं, दूसरा कोई देने वाला नहीं। आपने 500 रुपये दिया और कहा कि उनको दीजिए, तो हमने दे दिया, लेकिन वो लेने वाला तो समझ देगा कि मैंने दिया, वास्तव में दिया तो आपने। समझ में आ रही बात है? तो देने वाले तो नारायण है, जो लेने वाले हैं वो जीवात्मा है। तो आपको नारायण बनना है कि जीवात्मा बनना है? नारायण बनना है कि जीवात्मा बनना है? तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। इस प्रकार से उपदेश करते हैं, हे राजा, भगवान के उपासना करके, भगवान की आराधना करके, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का जो सेवन नहीं करता, मनुष्य जीवन पाकर भी वह तो जिंदा तो है, लेकिन उसका जिंदा रहने का कोई प्रमाण नहीं है, वो मरा हुआ है। सांस तो ले रहा है, लेकिन सांस लेने से ही वो जिंदा है ये प्रमाणित थोड़े होता है। क्योंकि सांस तो वो लोहे का औजार बनाने वाला है ना, उसका धोकनी क्या बोलते हैं, वो भी सांस लेता है। सांस लेने से ही थोड़े। जीवत्सवो भागवतांग्रिरेणुं न जातु मर्त्यो विलभेतयस्तु श्री विष्णुपद्य मनुजस्तुलस्यः स्वसंक्षवो यस्तु न वेदगन्धम्। महापुरुष के चरणों की चरण धोवन से जिसने अपने शरीर को पवित्र नहीं किया है, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का जिसने सेवन नहीं किया है, वह तो जीते हुए भी मुर्दे के समान है। अनेक प्रकार के सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने, और इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो एक बार नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, अपने पिता से प्रश्न पूछा, हे पिताजी, ये जो ब्रह्मांड का ये लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका अंत में कहाँ जाकर के इसका विनाश होगा, ये किसके अधीन है, ये सब प्रश्न किया। तो ब्रह्मा जी ने 2 लाइन में
इसका भरपूर उत्तर दे दिया। नारायण परावेदा देवा नारायण गजा नारायण परालोका नारायण परामुखा। सब कुछ नारायण है, सब कुछ करने वाले नारायण है। मैं भले ही तुम्हारा पिता हूं, लेकिन मुझे भी निर्माण करने वाले तो भगवान नारायण ही हैं। इसलिए भगवान के सुंदर चरित्रों का वर्णन किया और भगवान ने जो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई थी, वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। और क्या कहा इसको? इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूतिनाम तमेतद् विपुलीकुरु। इसका विस्तार किया। बेटे को कार्यभार सौंप रहे हैं। अपने से जो नहीं होता है वो पिता बेटे को सौंप देते हैं। नारायण ने 4 श्लोक में चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को कराया है? और ब्रह्मा जी उसका विस्तृत नहीं कर पाए, समय ही नहीं था। और उन्होंने कहा, अपने बेटे को ज्ञान दिया और कहा इसका विस्तृत करो, वो भी नहीं कर पाए, तो उन्होंने भी व्यास जी को दे दिया। हाँ, अरे आप भी विस्तृत कीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने यहाँ एक सूत्र बताया नारद जी को, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्य किलाधारे इति संकल्प वर्णयः। ये भागवत का विस्तार आप ऐसा कीजिए, भागवत आप ऐसा सुनाइए कि प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान में प्रेम उत्पन्न हो, भगवान के चरणों में रति उत्पन्न हो, इस प्रकार से सुनाना चाहिए। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वाना भाव सरोरुहम। क्यों इसका महत्व क्यों है? तो ये जो भगवान की कथा है, ये कानों से प्रवेश करके अंदर के सारे मलों को धुल देती है। बिना साबुन पानी का ही धोती है, बिना साबुन पानी का धुलाई हो जाता है। जैसे वो रुई धुनने वाला रुई धुनता है ना, उसमें साबुन पानी थोड़ा ही लगता है, धुनोती समलम। उसी प्रकार से ये भगवान की कथा जो है ऐसा है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बेटा आप इसका विस्तार कीजिए। संपूर्ण उपदेश किया। उसके बाद ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने धाम का दर्शन कराया, अपने धाम का दर्शन कराया और चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम। ये सृष्टि जब नहीं थी तब भी मैं था, सृष्टि है तब भी मैं हूँ, कल ये सृष्टि नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। मैं सर्वदा सदाकाल रहूँगा और मैं सब में रहूँगा और मैं सब में नहीं भी रहूँगा। मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ, और मैं ही सब कुछ हूँ। जो कुछ भी निर्माण होता है उसके अंदर मैं हूँ। मैंने बाद में प्रवेश किया है ऐसा नहीं है, मैं हूँ ही और मैं नहीं भी हूँ। चकरा गए ब्रह्मा जी। ऐसा उपदेश किया भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी भी चकरा गए। सिया राममय सब जग जानी, करौ प्रणाम
जोरी जीव पान। शिव जी ने ऐसे ही थोड़ी कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान हर जगह हर अवस्था में पूर्ण है। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान कराया और भागवत के लक्षण के विषय में बताया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतय मनंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 लक्षण श्रीमद् भागवत जी के बताए। ये 10 लक्षण का व्याख्या भी श्रीमद् भागवत है। 24 अवतार का व्याख्या भी श्रीमद् भागवत है। इस प्रकार से द्वितीय स्कंद को प्रणाम करके कल से तृतीय स्कंद का प्रारंभ करेंगे। आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए श्री कुर्म नारायण भगवान की, भागवत भगवान की।